हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। मुझे पता है कि कभी कभी पढ़ाई नहीं हो पाती है, बट फिर भी अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो रिदम तो बनाना पड़ेगा। फ़िलहाल उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी बीती हो। और मेरे घर भी दिवाली सेलिब्रेट करना नहीं था, बट फिर भी मैं घर चली गई थी, क्योंकि कोई फेस्टिवल होता है और जब आप मनाओ या फिर ना मनाओ, जब आप अकेले रहते हो ना तो आपको अच्छा नहीं फील होता है और हमारा माइंड ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर जाता है। और शादी भी थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब घर ही चली जाती हूँ, ये भी थोड़ा मतलब आसपास में खेल लेंगी, घूम लेंगी, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ मैं रूम में लेकर बंद रहूँगी और कोई मतलब नहीं था। फ़िलहाल आज है 4 नवंबर और मैं कल शाम को क्या मतलब कल 11:30 बजे यहाँ आ गई थी और रूम वगैरह मैं साफ़ करके ही गई थी। बट फिर भी आने के बाद होता है ना थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा तो हो ही जाता है डिस्टर्ब घर से आने जाने पर। फ़िलहाल सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। और ये मैंने पॉलिटी की बुक मंगाई है घटना चक्र की। और आज मेरी शुरुआत हुई थी सुबह 2:30 बजे क्या 2:17 पे ही मेरी आँख खुल गई थी और मैं ऐसे ही लेटी थी 10 मिनट तक। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैंने सोचा कि जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक बैठकर पढ़ ही लेते हैं, जब नींद आएगी तो फिर सो जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं उठ गई थी और मुँह धोकर मैं यहाँ पर आ गई थी बैठकर पढ़ने के लिए। और मैंने आप सभी को बताया था कि मैं पॉलिटी कर रही हूँ और अभी मैं टारगेट वाइज पॉलिटी के सारे जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट कर ली थी। और मेरे पास एनसीईआरटी का सार संग्रह था महेश कुमार वर्डवाल का, उसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, रीड आउट हो गया है वो बढ़िया। और अभी मैं ये घटना चक्र नहीं मंगाई हूँ, मैं जिस दिन जा रही थी उसी दिन ये बुक आई है यहाँ पर। मतलब मैं 29 अक्टूबर को गई थी तो वो ऐसे ही पैक था और कल मैं आई थी तो इसको मैंने ओपन किया। और अभी मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ूँगी, मैं इसमें से सारे क्वेश्चंस पहले एक बार रीड कर लूँगी। इससे क्या होगा ना कि पॉलिटी पे मेरी पकड़ अच्छी हो जाएगी। अगर हम बिगनर्स हैं और पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं ना तो उसको मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले एक एक सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो हमें देना है ना उसमें ऐसा नहीं है कि वन लाइनर से काम चल जाएगा, तो पढ़ना तो डेप्थ में ही पड़ेगा, तो इसलिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अभी पॉलिटी का बुक कंप्लीट की हूँ और अभी मैं घटना चक्र वाली ये बुक का टारगेट रखती हूँ कि एक हफ्ते में मैं इसको एक बार पूरा रीडिंग लगा लूँ। रात में लगभग 10:30 बजे के बाद ही सोई थी और कब सोई मुझे खुद ही नहीं पता, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। और 2:30 बजे उठ गई थी तो बहुत ज़्यादा नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई थी। तो फिर 1-1.25 घंटे पढ़ लेने के बाद मुझे बहुत तेज़ से नींद आने लगी, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया और मैं सो गई बंद करके। और यहाँ पर मैं उठ गई थी और सारवी भी उठ गई थी। एक्चुअली सारवी ने ही मुझे जगाया, मैंने अलार्म लगाया था 6 बजे का, बट मैंने उसको भी बंद कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरी नींद एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर मैं सारवी के लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। और आज से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि विंटर अब आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आज बहुत ही घना कोहरा पड़ा था रात से ही। और मुझे सुबह ऐसा फील हो रहा था कि मतलब बहुत तेज़ की ठंड है, बट इतनी ठंडी लग नहीं रही थी, क्योंकि घर में जब विंडो वगैरह बंद कर लो तो फिर पता नहीं चलता। वैसे मैंने रात में कूलर भी चला रखा था, अब मैं पानी नहीं डालती हूँ, बट उधर वाले रूम में मेरे फ़ैन नहीं है, मतलब जहाँ पर मैं सो रही हूँ आजकल, तो कूलर स्लो करके दूसरे साइड उसका मतलब फेस करके मैं चला लेती हूँ। और रात में जब मैं पढ़ने बैठी थी तब फिर मैंने बंद कर दिया था। आज सुबह का मौसम देख के ना एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि मतलब सारवी का एडमिशन करा के कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि अभी ऐसे ठंड धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। और फिर यही सब दिमाग में मेरे थॉट्स आ रहे थे, बट फिर मैं सोच रही थी कि अभी 6 महीने में रोक लूँगी, बट अगले साल से जब प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो फिर चाहे ठंड पड़े चाहे गर्मी पड़े स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। फ़िलहाल ठंड थी नहीं, फिर मैंने बनाया सब्जी रोटी और सारवी के लिए पराठा, क्योंकि उनसे मैं पूछ लेती हूँ क्या ले जाएंगी। वो अपने आसपास में लोगों को देखती हैं लोग क्या खा रहे हैं तो उनको भी लगता है कि मुझे भी ये चाहिए। फ़िलहाल अभी अपने हाथ से खा नहीं पाती हैं, बट मैम लोग हेल्प कर देती हैं खाने में, तो थोड़ा बहुत खा लेती हैं, अदरवाइज़ खा कर जाती हैं घर से और आकर फिर घर पर ही खाती हैं। और इनको सुबह मैं दाल बना देती हूँ, ये दाल रोटी खाकर जाती हैं। एक बार उठने के बाद दूध पी लेती हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब जब दाल रोटी बन जाता है दाल रोटी खा लेती हैं और उसके बाद फिर मैं लंच दे देती हूँ, बट ये खाती नहीं है। फिर मैं यहाँ पर छोड़कर आ गई थी सारवी को, और आज सारवी पूरे 3 घंटे थी स्कूल में, आराम से गई थी। तो थोड़ा सा रो रही थी बट उसके बाद चुप हो गई और फिर खेल रही थी। और उनको छोड़कर आने के बाद फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और मैं वही पॉलिटी का ही यहाँ पर मतलब लर्न कर रही हूँ पॉलिटी का।
यहाँ पर मैं संविधान के भाग, अनुसूचियाँ ये सब लर्न कर रही थी लिख लिख कर। और मैं आप लोगों से भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी। आई थिंक बहुत ही इजी होगा जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब हमारा संविधान बना था तब उसके कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी और कितने अनुच्छेद थे। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चंस है। और मैं अभी जब पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे जो क्वेश्चंस लगते हैं कि आप लोगों को भी ये चीज़ें जाननी चाहिए, तो मैं क्वेश्चंस अपलोड कर देती हूँ और आप लोग उसको ज़रूर मतलब आंसर कीजिए, लर्न कीजिए। क्योंकि अभी मेरे पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके का है कि जैसे मैं सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ अब, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर कूद कर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर कूद कर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, और इसके चक्कर में ना एक भी सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता है और पेपर आ जाता है। फिर पेपर देने जाएंगे, अभी तो फ़िलहाल कोई पेपर दिया नहीं है, लेकिन जब देने जाएंगे ना और अभी मॉक वगैरह भी लगाइए तो फिर समझ में आता है कि अभी कितनी प्रिपरेशन करनी बाकी है। और अभी जब मैं पॉलिटी अच्छे से पढ़ रही हूँ ना, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस जब मैं कर लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कॉन्फिडेंस फील होता है कि नहीं इसी तरह से पढ़ते रहो। जब एक एक सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ हो जाएगी तो उसको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे। मेरे हिसाब से ये आइडिया मेरा है अपना खुद का, और आप लोग भी बताइएगा कि सही है कि नहीं है। फ़िलहाल अभी तो जैसे मैं एक सब्जेक्ट को ही काफ़ी टाइम दे रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से जब पढ़ा नहीं है और अब पढ़ना स्टार्ट किया है तो अच्छे से पढ़ते हैं। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट जब चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़िलहाल ये आइडिया मुझे अब जाकर आया है, पहले नहीं आया था। जब मैंने एक बार पूरी रीडिंग लगा ली पॉलिटी की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद फिर से अब दूसरे सब्जेक्ट पर मुझे स्विच नहीं करना चाहिए, मुझे पहले पॉलिटी को ही अच्छा कर लेना चाहिए। वैसे जिस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कर रही हूँ उसमें पॉलिटी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह मतलब मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बट अब जब मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर ही दिया था तो मैं फिर छोड़ती तो फिर बीच में रह जाता, और धीरे धीरे ना टाइम चला जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब एक बार पढ़ ही लिया है तब इसका मैं घटना चक्र, इसीलिए मैंने नई बुक मंगवा ली है और इसको भी मैं अच्छे से पूरा लर्न कर लूँगी एक बार। एक हफ्ते का टारगेट मैंने बताया कि मैंने रखा है, एक हफ्ते में ये बुक मैं अपनी कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल आज जाना था सारवी के लिए कुछ पजामे लेने, तो आज के लिए बस इतना ही।